वेदिका जब फोन करके नीचे विराट के पास आती है तो गाड़ी में बैठा विराट उसको देखता ही रह गया। वेदिका आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने आज के इस खास मौके के लिए विराट द्वारा कही हुई बात किए हिसाब से एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। साड़ी उसने इतनी सादगी के साथ पहनी थी कि इतनी सिंपल होने के बाद भी वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। औरों की तरह ज्यादा तामझाम ना करके उसने बस सिंपल गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ी और कमर में पतली सी कमरबंद पहनी हुई थी। वेदिका के इस रूप को देखकर विराट एक बार को तो आसपास की चीजों को देखना भी भूल गया था। फिर एकदम से वेदिका जब उसके पास आए और गेट खोलने का इशारा करने लगी तो विराट एकदम से इधर उधर देखने लगा। वैसे तो विराट भी आज कम हैंडसम नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वेदिका उसके आगे बहुत खूबसूरत लग रही थी। विराट ने जल्दी से गेट खोला और वेदिका गाड़ी के अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करके विराट और वेदिका दोनों अपने बंगले से बाहर आ गए थे। गाड़ी में सड़क पर आ चुकी थी। विराट की नजरें बार बार वेदिका के ऊपर जा रही थी, लेकिन वेदिका इन सब से अनजान खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे तो लग रहा था कि विराट उसे देख ही नहीं रहा है, लेकिन विराट तो एक नज़र आगे चल रही सड़क पर डालता तो दूसरी नज़र में दिखा पर डालता। ऐसे करते करते कब वह करण के फार्म हाउस तक पहुंच गए पता ही नहीं। वेदिका पूरे रास्ते चुप ही रही थी। जब वह अपने फोन में लगी हुई थी तो विराट ने खांसी करते हुए कहा था, मिस सहगल हम लोग पहुंच गए हैं, आप नीचे उतरने का कष्ट करेगी। विराट ने जब ऐसा कहा तो वेदिका ने खिड़की से देखा, वो लोग वहां पहुंच चुके थे और वेदिका को होश ही नहीं था। विराट गाड़ी से बाहर आ गया था, वेदिका भी उसके पीछे पीछे गली से उतर के आ गई थी। वो दोनों अलग अलग चल रहे थे। जैसे ही वो गेट से अंदर पहुंचे वहां मौजूद सभी लोग विराट को देखने लगे और उसको देखते ही करण बोला, तो आ गए इस पार्टी की शान। फिर रुककर बोला, एक मिनट तू अकेला आया है, भाभी को भी साथ लेने को कहा था ना मैंने। तो वो इससे आगे कुछ बोलता। वेदिका पीछे से चलते हुए विराट के पास आके खड़ी हो गई। वेदिका आके बोली, वो मैं किसी काम से पीछे रह गई थी। वेदिका की बात सुनकर करण बोला, ओ अच्छा भाभी कोई बात नहीं, अब आप दोनों अंदर आओ। विराट वेदिका दोनों एक साथ अंदर आ गए थे। करण ने सबको जोर की आवाज लगा के बुलाया, हे गाइज कम हियर मीट अ लवली एंड हॉट कपल, विराट एंड हिज वाइफ वेदिका। करण की ये बात सुनकर इतने भी लोग वहां पार्टी में मौजूद थे, सभी विराट की वाइफ को देखने की लालसा से सभी वहां आ गए थे। सभी को जानना था कि इतने हैंडसम और डेसिंग इंसान की वाइफ कौन है। सब लोग जब वहां आ गए थे तो करण ने सबको वेदिका से मिलवाया और इसके साथ ही अपनी होने वाली वाइफ दिशा के साथ आके एक तरफ आ गए। सब लोगों के में बस एक ही सवाल था, आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और विराट की वाइफ वेदिका वो तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और फिर आज तो वो हद से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी देख रहा था बस देखता ही रह गया था। तभी विराट और करण का एक और कॉमन दोस्त आया, वो अपनी गर्ल के साथ था। उसने आते ही विराट से सवाल दाग दिया। वो बोला, भैया ये तो गलत बात है, तूने शादी कर ली और किसी को बताया तक नहीं। आखिर हमारी भाभी तो बिल्कुल चांद की तरह प्यारी है, फिर तूने सबसे छुपा कर क्यों रखा। तो विराट के कुछ भी बोलने से पहले ही करण बोला, क्योंकि भाई तेरे जैसे लोग तो चाँद को भी नजर लगा देते हैं। इतना सुनकर वह मौजूद सभी लोग हंसने लगे। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। वेदिका विराट से थोड़ी ही दूर करण की मंगेतर के साथ बातें कर रही थी और उन दोनों के साथ कुछ और लड़कियां भी थी। कुछ देर बाद सब लोग डिनर करने लगे। विराट ने वेदिका को देखा और उसका हाथ पकड़ के अपने पास ले आया। विराट वेदिका इतने प्यार से एक साथ आ रहे थे कि सब लोग उनकी जोड़ी को देख के मन ही मन खुश हो रहे थे। वेदिका भी नजरें नीचे करके थोड़ी शर्माई सी विराट के साथ आ रही थी। विराट को ऐसा करते देख पहले तो वेदिका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल वेदिका उसके प्यारे से स्पर्श से पिघल के उसके साथ चल दी थी। वेदिका और विराट ने साथ साथ डिनर किया। डिनर करके वो दोनों एक तरफ खड़े थे। आज उन दोनों की जोड़ी वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी करण ने माइक लेके अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तो गाइज आज की रात खुल के एंजॉय करने की रात है। आज खूब खाएंगे पेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे। उसने फिल्मी गाने की लाइन बोलते हुए कहा तो उसकी लाइन पे सब लोग बोले, हाँ भाई आज की रात अपनी है। फिर सब लोग डीजे फ्लो पे आ गए थे। सब डांस करने में बिजी हो गए थे। विराट वेदिका खड़े होकर उनका डांस देख रहे थे। तभी विराट के फोन पे फोन आया। वो आवाज ठीक से सुनाई ना देने की वजह से अपना फोन लेके सीढ़ियों को तरफ चला गया। उसको बात करते काफी देर हो गई थी और वेदिका भी बोर हो रही थी, तो वेदिका उसे देखने सीढ़ियों की तरफ आ रही थी।
वो सीढ़ियों की पे चढ़ी ही थी कि विराट नीचे आ रहा था। अब विराट पास आ गया था। वेदिका सीढ़ियों पे चढ़ने की वजह से फेस आगे की तरफ था और विराट नीचे उतर के आ रहा था तो उसका फेस भी सामने था। लेकिन उन दोनों की सिटिंग कुछ ऐसी थी कि देखने वाले उन दोनों की इस ट्यूनिंग पे अपना होश ही खो दे। दोनों बहुत ही रोमांटिक तरीके से खड़े थे। वेदिका ने विराट को रोकने की वजह से अपना हाथ विराट की छाती से लगा दिया था और इस टाइम वेदिका का बैंक साइड का गला दिख रहा था। उसकी पीठ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। विराट बिना वेदिका की तरह मुड़े बिना बोला, नीचे आओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो वेदिका ने भी हल्का सा हूं कहा और उसके पीछे नीचे आ गई। उन दोनों को खड़े होते टाइम करण ने देख लिया था और उसने बिना देर किए माइक अपने हाथ में लिया और वेदिका और विराट का नाम सबके सामने डांस के लिए बोल दिया। करण ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे आगे डांस करेंगे आज की पार्टी की शान, विराट और वेदिका। विराट वेदिका दोनों ही अपना नाम सुनने के बाद सकपका गए थे। वेदिका घबराकर विराट से धीरे से बोली, विराट मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। तो विराट बोला, और मैं तो डे से मरा जा रहा हूँ तुम्हारे साथ डांस करने को। स्मक 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 स्मक, विराट ने मुंह बनाते हुए कहा। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे तभी उनके पास करण आया और बोला, अब तुम दोनों डीजे फ्लो पर ही बातें करना चलो। तो विराट म करते हुए कुछ कहने वाला था लेकिन उसकी एक नए सुनी और उन दोनों को डीजे फ्लो पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब तो वो दोनों बुरे फंस गए थे। विराट ने धीरे से कहा, तुम मेरी इंसल्ट मत करा देना सबके आगे। तो वेदिका भी बिना उसकी तरफ देखे बिना बोली, मैंने कहा था तुमको कि मुझे लेके चलो अपने साथ पार्टी में। वो दोनों ऐसे ही स्लो मोशन में फाइट के रहे थे। इतने में गाना शुरू हो गया। सब लोग उनको चीयर्स करने लगे। लड़कों ने तो डे से ही गाने की लाइन सुनी, सभी हूटिंग करने लगे। साथिया मैया बरसा दे इसके दी, गाने की लाइन के हिसाब से विराट और वेदिका दोनों ही मूवमेंट करने लगे। वो दोनों डांस बहुत खूबसूरती से कर रहे थे। सभी लोगों की नजरें बस उन्हीं के ऊपर थम गई थी। वो दोनों बहुत आहिस्ते से डांस कर रहे थे। एक स्टेप के दौरान विराट वेदिका की कमर पे हाथ रखे डांस कर रहा था। वो मूवमेंट बहुत किलिंग लग रहा था। उन दोनों के फेस बहुत पास थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठ रही थी। जब विराट ने वेदिका की कमर पे हाथ रखा तो एक पल के लिए तो वेदिका की आंखें बंद हो गई थी। उन दोनों को इतने हॉट तरीके से डांस करते देख अमित बंसल, जो कि वो भी अच्छा फिल्म एक्टर था, वो हूटिंग करते हुए बोला, भाई प्लीज भाभी को किश मत कर देना, माहौल बहुत गर्म है। लेकिन विराट वेदिका तो खुद में ही खोए थे। वो दोनों खुद में खोकर ही डांस कर रहे थे। दोनों को आसपास की चीजें फील होना बंद ही गई थी। उनका आगे का हर मोमेंट बहुत हॉट लग रहा था। उनको इस तरह डांस करते देख वहां मौजूद सभी लोगों की दिलों को धड़कने बढ़ गई हैं। सब लोग एक पलक निहारे अनी को देख रहे, क्या पता पलक झपकाई तो कोई मोमेंट मिस ना कर दे। इस वजह से अभी लोग बस आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। उन दोनों का डांस था ही इतना रोमांटिक कि कोई भी ऐसे मिस नहीं करना चाहता था। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही डांस करते रहे। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुए तो सब लोगों ने जोरदार तालियों से उनका वेलकम किया। विराट वेदिका तो बस दे से तेज खुद को संभाले हुए थे। सबने दोनों की खूब तारीफ की। कुछ देर ऐसे ही बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद सबने विराट वेदिका के साथ कुछ पिक ली। ये पिक अमित ने तब ली थी जब विराट और वेदिका आपस में कुछ बात कर रहे थे, पर पिक बहुत हॉट लग रही थी। कुछ देर सब लोगों ने और मस्ती की। फिर सब लोगों के जाने का टाइम हो रहा था। विराट ने भी करण से कह के वेदिका को लेके निकल रहा था, तभी वेदिका का पैर उसकी सादी में फंस गया था। वो गिर ही जाती अगर विराट उसे नहीं संभलता तो, लेकिन उसने पर में थोड़ा झटका लग गया था जिसकी वजह से वो पैर सीधा नहीं के पा रही थी। वो दोनों इस टाइम गेट के पास ही थे। वेदिका से चाला नहीं जा रहा था। तब विराट ने बिना वेदिका की तरफ देखे वेदिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेके बाहर आ गया और डे से ही बाहर आया। बहुत सारे मीडिया वाले उन दोनों की पिक लेने लगे। वेदिका ने घबरा के अपना फेस विराट के सीने में छुपा लिया। वेदिका बहुत दूर गई थी, तब तक मीडिया वाली ने उनकी काफी पिक ले ली थी। मीडिया के शोर को सीन कर करण के साथ बाकी लोग बाहर आ गए। करण ने जब विराट को ऐसे मीडिया वाली से घिरा पाया तो उसने जल्दी से उनको अंदर ले आया और पीछे वाले गेट पे गार्ड्स को फोन करके विराट की गाड़ी पीछे के गेट ले आने को कहा। तब तक विराट भी काफी परेशान ही गया था। विराट बोला, यार करण, ये इतनी मीडिया ये क्या कर रही है? तो करण बोला, मैं तो खुद हैरान ही कि ये लोग थके से आ गए। विराट ने बोला, खैर हम अब पीछे के गेट से चलते हैं। तो करण ने भी उन दोनों को पीछे के गेट से कार तक पहुंचने में हेल्प की। विराट ने वेदिका को आराम से गाड़ी में बिठा दिया था।
वो दोनों मीडिया को नजरों से बच के बाहर आ गए थे, लेकिन वेदिका को तो एक ही डर खाए जा रहा था, उनकी पिक मीडिया में ओपन हो गई। सबको पता लग जाएगा कि मैं विराट की वाइफ ही, और अगर हॉस्पिटल में सबको पता लग गया तो पता नहीं सब क्या क्या सोचेंगे। वेदिका ये सब बातें सोच सोच के परेशान हो रही थी। इस परेशानी की वजह से वो अपनी असली दर्द, उसके पैर दर्द को तो भूल ही गई थी। विराट भी मीडिया के बारे में ही सोच रहा था। पूरे रास्ते दोनों चुप थे, कोई कुछ न बोला। घर आके विराट ने गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया और वेदिका से बोला चले अंदर। वेदिका हाँ कह के गाड़ी में से उतरने लगी, लेकिन उसकी पैर फिर से दर्द कर रहा था। विराट ने उसे दर्द से परेशान होते हुए देख लिया, इसलिए विराट ने बिना वेदिका की तरफ देखे उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके घर के अंदर आ गया। अपने रूम में आने के बाद विराट ने वेदिका को बैग पे बिठा दिया और खुद उसके पैर के लिए दवाई लेने चला गया। थोड़ी देर बाद एक जेल विराट ने वेदिका के पर लगा दिया और उसे आराम करने का कह के वो रूम से जाने लगा। वो जाने हो वाला था कि वेदिका ने पीछे से उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और आंखों में आंसू भरकर भराए आवाज में बोली, विराट अगर हमारी पिक मीडिया में अपलोड हो गई तो हमारी सदी के बारे में सबको पता लग गया तो। वो ऐसी ही बातें विराट से कह रही थी। तब विराट ने बहुत ही प्यार से और आराम से उसके गाल पर हाथ से सहलाते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपने पैर को सीधा रखना और अब आराम करो। वो इतना बोल के रूम से बाहर आ गया। वेदिका भी थोड़ी राहत की सांस लेकर आंख बंद करके लेट गई और आज विराट ने जो भी अच्छा बर्ताव किया उसी के बारे में सोचने लगी कि विराट क्या है, कभी इतनी नफरत करता है तो कभी इतनी केयर। विराट भी स्टडी रूम में आकर सोचने लगा कि क्या सच में वेदिका यही है जो मैं देख रहा हूँ। भोली सी मासूम सी डॉक्टर होने के बाद भी छोटी छोटी बातों से डरने वाली, हर किसी को इतनी चिंता, और आज मेरी भी इतनी चिंता कर रही है। क्या सच में ये बहुत मासूम लड़की है या फिर 7 साल पहले जो हुआ वो सच था? क्या सच है क्या झूठ, कुछ भी समझ नहीं आता। विराट यही सब सोचकर उससे से अपने हाथ से पानी का गिलास दीवार पर दे मारता है और वो अलमारी से एक बोतल निकलता है और टेबल पे रख के एक गिलास वाइन अपने सामने रख लेता है और फिर से कुछ सोचने लगता है। इतने में उसने सिगरेट निकली और उसका एक कश मारते हुए सोचने लगा जो 7 साल पहले हुआ उसके बारे में। कल देखते हैं क्या होगा जब विराट और वेदिका की सच्चाई सबके सामने आएगी, या फिर आएगी तो कैसे आएगी। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।